ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षा। आज दीदी जी हमें समझाते, सबसे बड़ी बीमारी है नाम रूप की। फैमिलियरिटी बहुत बहुत नुकसान करती है, इसलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना। सबसे कड़ी बीमारी ब्राह्मणों के लिए नाम रूप की है। किसी के नाम रूप में फंस जाना, किसी की विशेषताओं में फंस जाना, किसी के गुणों में फंस जाना, तो बाबा कहते ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बाबा की कही बात को दीदी हमें रिवाइज करा रहे हैं। एक बाबा के सिवाय और कोई बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। कोई भी देहधारी, लौकिक अलौकिक, मेरी बुद्धि को अपनी ओर नहीं खींचे। मुझे किसी की याद, अच्छी बात, बुरी बात, पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात, पॉजिटिव घटना, नेगेटिव घटना, कोई भी बात किसी भी देहधारी की, अर्थात किसी भी देहधारी की याद मेरी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित ना करे। बाबा ही हमारा संसार है। तुम ही से खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं। सब संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। होता है ना, कई बारी देहधारी चाहिए दिल का हाल सुनाने के लिए। कभी कोई मुश्किल बात लगती है या फिर लगता है कि मन कुछ भारी भारी हो गया, तो अभी हल्का करने के लिए कोई चाहिए जिसको हम सुनाएं, क्योंकि 63 जन्मों से आदत पड़ी देहधारियों को सुनाने की। फिर उस समय हमें चेक करना चाहिए विशेष कौन सा वो देहधारी है, कौन सा वो मित्र है, कौन सा वो संबंधी है जो मुझे उस समय याद आता है, जो उस समय याद आता है कि इसको मैं ये बात सुनाऊं, इसको मैं अपना दिल का हाल सुनाऊं। चाहे वो कोई खुश खबर हो, चाहे थोड़ी भारी खबर हो, लेकिन इसको सुनाऊं। वहां मेरी रग है, वहां से मुझे किनारा करना है मन बुद्धि से। कुछ महीने के लिए तो बिल्कुल छोड़ दो उस देहधारी को मन बुद्धि से। हो सके तो वाचा में भी नहीं आओ उसके साथ। फिर चाहे कोई क्रोधवश मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, किसी की बात बुरी लगती है वो भी याद आती, किसी की बात अच्छी लगती वो भी याद आती आत्मा। दोनों ही रीति से रग वहाँ जाती है, बुद्धि वहाँ जा रही है। बंधन में हूँ मैं आत्मा, उस आत्मा के। अपने को मुक्त करो वहाँ से। हो सके तो कुछ महीनों के लिए बातचीत भी छोड़ दो, वरना मन बुद्धि से तो बिल्कुल ही निकाल दो। उसका संकल्प आए तुरंत चेंज करो। जैसे हम नेगेटिव संकल्प आता है तो तुरंत उसको पॉजिटिव में लाते ना, उसी रीति से ये दिल का हाल सुनाओ, ये बहुत बड़ी माया है, सूक्ष्म है बहुत। हम सोचते हैं बस ऐसी बात ही तो करिए, मन हल्का करने के लिए कोई तो चाहिए, लेकिन दीदी का बहुत अटेंशन रहता है। तो दीदी जी हमेशा कहते थे कुछ भी हो जाए, दिल का हाल भी सिर्फ एक बाबा को सुनाऊं, उसके सिवाय और किसी से बात नहीं करूं, क्योंकि एक बाबा ही है जो मेरे दिल का हाल सुनकर मुझे 100% सही राय देगा। चाहे वो मुरली के थ्रू दे या मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर है तो मैं खुद टचिंग को कैच कर लूं, या किसी भी रीति 100% एक्यूरेट राय मुझे केवल और केवल बाबा की ओर से मिलेगी। बाकी सब देहधारी, चाहे कोई अलौकिक में हमें हमारी नज़रों में वो महारथी हो, लेकिन है तो देहधारी। देहधारी हमेशा अभी तक जो संपन्न संपूर्ण खुद नहीं बना है, इसका मतलब वो परसेंटेज वाली आत्मा है। कुछ परसेंटेज अच्छी, कुछ बुरी, कुछ ऊपर की कुछ नीचे की हो सकती है, लेकिन है तो परसेंटेज वाली आत्मा ना। तो परसेंटेज वाले को क्यों मैं दिल का हाल सुना के उससे परसेंटेज में सेल्वेशन लूँ। तो फुल परसेंटेज वाला जो बाबा मेरा साथी है उसके साथ को यूज़ करें। तो ये बहुत गहरी चेकिंग का पॉइंट है। जब मन भारी होता है
उस समय अपने आप को चेक ज़रूर करना है कि इस समय मुझे किसकी याद आई। सबसे पहले क्या सिर्फ और सिर्फ बाबा याद आया? और दूसरा चेकिंग क्या पॉइंट करना है इसमें, अगर मुझे बाबा याद आया और मैंने ये अभ्यास किया कि मैंने बाबा को ही अपने दिल की बात सुनाई, तो क्या केवल बाबा को सुनाकर मुझे हल्कापन महसूस हुआ? ऐसा तो नहीं लगा बाबा को सुनाने के बाद भी मुझे किसी को सुनाना है, कहीं और से भी सैल्वेशन लेना है। इसको भी चेक करना, ये भी कमज़ोरी है, ये भी कमी है, ये भी माया है, ये भी ले जाएगी हमें कभी ना कभी उसी देहधारी के पास। तो इसलिए तुम ही से खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं, सब संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। अब तो वो पोजीशन है, वैसा समय है जहां हमें कोशिश करनी है, अभ्यास करना है कि किसी भी आत्मा को मैं निमित्त नहीं बनाऊं अपने पुरुषार्थ में स्पीड अप होने के लिए। अब केवल और केवल बाबा मेरे जीवन का आधार होना चाहिए। अब ये निमित्त शब्द भी बीच में से हमें ऐसे पर्सनली लगता है कि उड़ा देना चाहिए सबको। डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से मेरा होना चाहिए, ताकि मुझे डायरेक्ट टचिंग को कैच करने का अभ्यास होता जाए, और यही अभ्यास फिर लास्ट के पेपर में मुझे पास विद ऑनर कर देगा। यदि कोई ना कोई आत्मा को मैंने रखा हुआ है अपना सहारा बना के, निमित्त बना के, लौकिक अलौकिक कोई भी हो सकती है, अगर किसी को रखा हुआ है तो नो डाउट लास्ट समय में भी उसकी याद आ जाएगी, क्योंकि सहारा बनाया हुआ है ना दिल से। इसलिए ये निमित्त का भी बीच में से उड़ाना है। सबसे बड़ा निमित्त तो ब्रह्मा बाबा, जिसके निमित्त बनने से हम आज ब्राह्मण बने। तो ब्रह्मा बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं ब्रह्मा को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। वो तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की वैल्यू हम सब बच्चों के आगे रखते हैं और कहते हैं बिना ब्रह्मा के तो शिव बाबा से वर्षा भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब जब ये महावाक्य आता है मुरली में कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, वो महावाक्य शिव बाबा का नहीं, वो ब्रह्मा बाबा का महावाक्य है। ब्रह्मा बाबा अपने को अलग करते थे, बच्चे में मुझ में नहीं फंस जाएं, बच्चे मुझे आधार नहीं बना लें, बच्चों का कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। तो जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम निमित्त बने वो भी अपने को हटाते हैं बीच में से। फिर हम 1 2 3 आत्माओं को निमित्त क्यों बनाएं, क्यों आधारित रहें? केवल और केवल ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से हमारा कनेक्शन हो, ब्रह्मा बाबा का फुल रिगार्ड करें, ब्रह्मा बाबा को मुझे फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि साकार में कर्म करके दिखाने वाले ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने हैं, मम्मा एग्जाम्पल बने हैं, इनको फॉलो करना है और प्यार करना है एक शिव बाबा से, दिल का हाल सुनाना है शिव बाबा को, बुद्धि का योग जोड़ना है शिव बाबा के साथ। किसी भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।